बोलिए सदगुरुदेव की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुषता पावा। सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी में दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी में लागे डार। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुरी में दूसरी बार दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी के पास ये गारंटी नहीं है। कोई इसका पता लेकर के नहीं आया। लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो तो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा कर्म करने के बाद भी कहीं अगर चूक हो गया तो मनुष्य का शरीर भी धारण नहीं होगा, क्योंकि यह जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। कितने बार जन्म लिया है और कितने बार मरा है, इसका कोई लेखा जोखा धर्म शास्त्र में भी नहीं है। कहने के लिए कह देते हैं 84 लाख योनियां, सब में जीव भटकते भटकते 84 लाख के बाद ये मनुष्य का स्थान क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना दिन तक भटकना पड़े, इतने दिन तक भटकते भटकते सभी योनि में दुख भोगता है, कष्ट भोगता है ये जीव। लेकिन जब मनुष्य के शरीर में आता है, इस शरीर में आकर के आत्म कल्याण और सुंदर सब समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन आज मनुष्य जितना बिगड़ा हुआ है, मनुष्य का दिमाग जितना उलझा हुआ है, मनुष्य का मन जितना भ्रम और पाखंड में फंसा हुआ है, आज उतना भ्रम और पाखंड में पशु नहीं फंसा, क्योंकि 5 तत्वों से पशु का भी शरीर बना है, वही मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और उसी 5 तत्वों से मनुष्य का भी शरीर बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जो जीव मनुष्य के अंदर है वही जीव पशु के भी अंदर है। लेकिन पशु मरता है तो कोई कर्मकांड नहीं, कोई ब्रह्मकांड नहीं, कोई पिंड नहीं क्या पड़ता है, क्योंकि उनका अंतिम क्रिया खत्म हो गई। शरीर छूटा, उनके शरीर को गाड़ देता है, दफना देता है, उसका काम तमाम हो गया। लेकिन मनुष्य का शरीर जब छूटता है, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की पूजा करता है। सही या गलत? मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक भगवान को ही मानता है, भगवान की ही पूजा करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करता है। और इन लोगों से पूछिए, जब 33 करोड़ देवी देवता है तो कम से कम 100 देवी देवता का नाम बता दीजिए तो है यार। 33 करोड़ देवी देवता जिस देश में मानते हैं, उस देश में केवल 100 देवी देवता का नाम कहिए, उंगली पर गिना देने के कितने लोग गिना पाएंगे? गिना सकता है? नहीं गिन पाएंगे। केवल नाम सुन लिया है कि 33 करोड़ देवता है। क्या पता है कि जिस समय ये शब्द लिखा होगा उस समय विश्व की आबादी 33 करोड़ ही रही होगी। इसी मनुष्य को देवता माना गया है। मनुष्य अगर सही रूप में है, मनुष्य अगर अपनी मानवता को समझ करके है, धारण करके है, मनुष्य अगर अपने गुण को समझ करके रहता है, जानता है, तो मनुष्य ही भगवान है। भगवान कहीं बाहर से टपकता नहीं है। आज जितने महापुरुष के नाम लिखे जाते हैं, लिए जाते हैं, आज तो कुछ लोग वर्ण और जाति से अपने आप को बड़ा मानता है, उसी के बड़प्पन में मद में चूर रहता है। और किसी जाति में पैदा लेने मात्र से आदमी बड़ा हो जाता है। आज हमारे धर्म शास्त्र में बिल्कुल छोटी छोटी जाति में जन्म लेने वाला आज महान बन गया, जिसको हम लोग व्यासदेव कहते हैं।
वेदव्यास। वेदव्यास का जन्म मछुआर की बेटी और ऋषि पराशर दोनों के संयोग से वेदव्यास का जन्म होता है। लेकिन आज कर्म के नाम से वेदव्यास महान हो गया, कर्म के नाम से आज वो बड़ा हो गया है, इसलिए उसके नाम पर व्यास गद्दी लगती है, उनकी पूजा होती है। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हुए हैं जो ऊंचे कुल में नाम जन्म लिया, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा ज्ञाता, बहुत बड़ा उनको वैभवशाली कहे जाते, जिसका नाम है रावण। आज उनको कोई लोग ऊंचा नहीं मानता है, आज उनके पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? कर्म अच्छा नहीं था। इसे सदगुरु कहते हैं कि चाहे जिस वर्ण जिस जाति में आप जन्म ले लीजिए, जन्म लेने मात्र से आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर कर्म आपका अच्छा नहीं बना, हेलो, कर्मों को अगर सुधार नहीं किया गया तो व्यक्ति का कभी सुधार होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि सब मानव का जीवन बड़ा सुंदर है, जन्म लिया है, मनुष्य के शरीर में आया है, इसी शरीर में उद्धार का काम कर सकता है, इसी शरीर से मानव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन कल्याण कहाँ कर पाता है? इतने सारे उलझन में उलझ जाता है, इतने भरम पाखंड में फंस जाता है। जगह जगह जहाँ जहाँ जाता, कवि साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ गयो अपनों खोयो तेई फंदे बहु फंदा। सदगुरु कहते हैं कि ये मनुष्य जहाँ जहाँ जाता अपने आप को खो देता है। जो जो बात कहता है उस बात पर चलने लगता है, विचार नहीं करता। इसीलिए कविदेव मनुष्य को स्वस्थ करते हैं, तो कहते हैं कि मानुष जन्म चुको अपराधी यही तन केर बहुत है साझा। कि मनुष्य के शरीर से चूकोगे तो सबसे बड़ा अपराधी कहलाओगे। और दुनिया का धरती तल का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो कौन है? मनुष्य है। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध मनुष्य करता है। मनुष्य के जैसा अपराधी दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई होता तो कबीर साहब कहते कि कुत्ता तन चुके हुए अपराधी, कहते कि नहीं, गधा तन चुके हुए अपराधी, घोड़ा भैंस बैल तन चुके हुए अपराधी। नहीं, मनुष्य को अपराधी कहा। क्यों? मनुष्य अपराध करता है। सुंदर जीवन दिया है अच्छा काम करने के लिए, लेकिन मनुष्य शरीर से मनुष्य चोरी करता है, बेईमानी करता है, व्यभिचार करता है, दूसरे का धन हड़पता है, डाका डालता है, अपने जीवन को, मनुष्य शरीर को बदनाम कर रहा है। इस शरीर को जो बदनाम करेगा इसमें रह करके, तो पुनः उनको ये शरीर मिलने वाला नहीं है।